जय हिंद एस्पिरेंट्स। मेरा नाम प्रिंस सोनी है। मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, हरियाणा की। एंड मैं अभी NDA 155 के लिए रेकमेंड हुआ हूँ थोड़े दिनों पहले 19 SSB प्रयागराज से। और मैंने अपनी JEE की और NDA की साथ साथ तैयारी की थी। JEE की आकाश इंस्टीट्यूट से की एंड NDA रिटर्न की और SSB की LWS से की। कुछ मैंने गलतियाँ भी की और मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहूँगा अपनी तरफ से, जो कि कुछ गलतियाँ मैंने की एंड जो टिप्स आपको आपकी जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए आपको शायद कारगर हो पाएंगी। और तो शुरुआत करता हूँ मैं मेरी 11th और 12th क्लास से। सो मैंने 11th एंड 12th मेनली भिवानी से ही की है। और जैसे मैं 11th और 12th के अंदर JEE की कोचिंग करता था, बट मेरे को NDA के बारे में पता था, तो मैंने कंसीडर करा NDA को एक बेटर ऑप्शन की तरह। और अगर मैं बताऊं कि मैनेजमेंट की, तो सबसे पहली बात कि आपको अपना एक फ़िक्स टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए, जिसमें आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रख पाएँ और आप अपनी JEE की प्रिपरेशन भी कर पाएँ और आप NDA की भी कर पाएँ। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं JEE में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, बट जितना मेरे को चाहिए था कि जिससे मेरे को हरियाणा स्टेट के अंदर ठीक ठाक बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और साथ में मैं और एंट्री जैसे TES के लिए एलिजिबल हो जाऊं। और मेरा प्राइमरी फोकस NDA पे था। सो मैंने मेनली इस तरीके से प्रिपरेशन की थी। अगर मैं मेरा पर्सनली बताऊं तो मैं दिन के अंदर मेनली कोचिंग पे जाता था JEE की, बट शाम को आके जैसे LWS हो गया या और कोई भी फ्री रिसोर्सेज हो गए या पेड रिसोर्सेज से मैंने NDA की प्रिपरेशन करी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ अपनी गलतियाँ जो मैंने की। मैं फर्स्ट अटैम्प्ट जो मेरा था रिटर्न का, जो NDA 2 2024 का था, वो मैं मैथ की सेक्शनल्स की वजह से पास नहीं कर पाया था। तो मैं उस टाइम पे ये सोचता था कि जैसे जो GAT का क्वेश्चन होता है वो NDA के अंदर वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, पर जो मैथ का क्वेश्चन होता है वो सिर्फ 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो मैं पहले ये सोचता था कि अगर मैं सिर्फ जैसे JEE की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं मैथ की सेक्शनल आराम से क्लियर कर पाऊँगा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से मैं GAT में अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी मैथ की सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं कर पाया था। मेरे मैथ में उस टाइम पे 71 मार्क्स थे, जबकि मेरे GAT में 330 के करीब थे। सो अगर मैं उस टाइम पे 4 नंबर और ज़्यादा ले पाता तो मैं मेरिट इन भी हो जाता शायद SSB पास करके पहली बार में। बट मैंने दूसरे टाइम में अपनी ये गलती एनालाइज करी और मैंने एक चीज़ करी कि JEE के साथ साथ मैंने NDA के PYQs देने शुरू किए। आप मतलब LWS के भी PYQ देख सकते हो, जो सर की सीरीज़ आती है उन सीरीज़ को देख सकते हो क्वेश्चंस की। तो मेनली आपको NDA स्पेसिफिक PYQ मैथ के ज़रूर करने चाहिए, मेरी एक सजेशन है आपके लिए। और GAT के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मेरिट इन होना है, इवेंचुअली मेन मुद्दा ये नहीं है कि आपको सिर्फ रिटन पास करना है। मेन मुद्दा है आपके लिए एकेडमी पहुंचना। तो एकेडमी पहुंचने के लिए आपको सबसे मेन चीज़ जो चाहिए वो है अपने रिटन के मार्क्स, क्योंकि SSB का कोई फिक्स नहीं होता। SSB में कई बार जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके भी कम मार्क्स आते हैं, और SSB में जो ठीक ठीक परफॉर्म करते हैं उनके बहुत अच्छे मार्क्स भी दे देते हैं SSB के अंदर। तो SSB आपके हाथ में नहीं है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, बट जो रिटन है, रिटन के मार्क्स आपके हाथ में है। तो मेरे हिसाब से आपको मैथ के अंदर, अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल मैथ को छोड़ के चलना इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। तो आपको मैथ के साथ थोड़ी बहुत करनी चाहिए, जैसे कि आप PYQ कर रहे हो या और कुछ कर रहे हो। और मेनली फोकस आपको GAT के अंदर करना चाहिए, क्योंकि GAT काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होती है। GAT के अंदर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो मेनली ये होता है। और अगर आप और पूछना चाहो तो जैसे कि मैंने इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कैसे प्रिपरेशन की, तो जैसे इंग्लिश थी, इंग्लिश के अमित सर हैं LWS के, वो उनके एक सीरीज़ थी NDA 2 2023 की, वो फुल सीरीज़ है। अगर आप उससे पूरा पढ़ते हो तो आपकी इंग्लिश पार्ट मेनली कवर हो जाता है उससे। मेरा खुद का भी इंग्लिश के अंदर दोनों अटैम्प्ट्स के अंदर बहुत डिसेंट स्कोर था। और अगर साइंस की मेनली बात करें तो साइंस मेनली जो आती है NDA के अंदर वो 9th और 10th की आती है बेसिकली। कोई एक आधा क्वेश्चन ही होता है जो मतलब 9th या 10th से नहीं है, और वो एक आधा क्वेश्चन मैं प्रेफर भी नहीं करूँगा कि आप उस 1 या 2 क्वेश्चन के लिए पूरी 11th 12th की साइंस इतनी डीपली पढ़ो। बट हाँ, अगर आप JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर वो आपको आता है तो ये नहीं है कि उसको छोड़ना है, उसको करना है अगर वो आपको आता है। बट उसके लिए स्पेसिफिकली आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। और अलग बात करें तो GAT के अंदर जो होते हैं सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया एंड जियोग्राफी। तो मेनली मेरा
मानना ये है कि आपका प्राइमरी फोकस जियोग्राफी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जियोग्राफी कंसेप्चुअल है। जैसे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए जियोग्राफी कंपैरेटिवली इजी होगी हिस्ट्री के कंपैरिजन में। जीएटी के अंदर मेनली दो ही पार्ट ज़्यादा वैल्यू होल्ड करते हैं, वो है जियोग्राफी और हिस्ट्री। सो अकॉर्डिंग टू मी आपको जियोग्राफी पे पहले फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जेई के बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस और मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग और समझने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, ना कि याद करने की कैपेबिलिटी से। सो मेरा मानना यही है कि आप जियोग्राफी पे फोकस करो। और अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है नेक्स्ट एनडीए के लिए, तो आप हिस्ट्री अपनी प्रिपेयर करो। हिस्ट्री के अंदर मेनली आपको नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए अपने, क्योंकि अगर आप नोट्स बना पा रहे हो तो उनको बार बार रिवाइज करोगे तो आपके मतलब कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। मेनली जो जीएटी के अंदर स्कोरिंग पार्ट होता है वो होता है इंग्लिश का और एक होता है इसका साइंस का, बट जो इनके अंदर कमी रह जाती है वो कवर करने के लिए आपको जीएटी के अंदर जियोग्राफी और हिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए। मैं इतना सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ो, क्योंकि उसके अंदर अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल पढ़ो, बट अगर टाइम कम है, क्योंकि उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बट उनके कंपेरिजन में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। सो दैट्स ऑल।